अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा और इनकी वैल्यूज़ फॉर सम एंगल्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्रीज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ ट्रायंगल एंड व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम डिफाइन करें तो अ ट्रायंगल इज़ अ थ्री साइडेड क्लोज फिगर। So this type of shape, a three-sided closed figure is called a triangle. ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। नाउ जो ट्रायंगल है, अगर हम इसके वर्टिसेस को लेबल कर लें बाय ए बी सी, तो देन एंगल एट there are total three angles A, B, C and three sides of triangle. अब जो sides की lengths हैं, opposite to vertex A is denoted by A, opposite to vertex B जो side है इसकी length को हम denote करते हैं by small letter B, और जो opposite to vertex C side है इसकी length को denote किया जाता है by small letter C. अच्छा तो in total there are six components of a triangle. तीन इसकी साइड्स हैं और तीन इसके एंगल्स हैं। फर्दर हमने याद रखना है कि जो ऑल थ्री एंगल्स हैं दे एड अप टू 180 इन अ ट्रायंगल। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। अच्छा नेक्स्ट, अब डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ एंगल ट्रायंगल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे हम जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल को डिफाइन करेंगे। अगर इन अ ट्रायंगल इन तीन एंगल्स में से कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाए, मींस कोई सी दो साइड्स परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे पे, तो देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। लाइक ये हमारे सामने इसकी फिगर डिस्प्ले हुई है। ये जो नोटेशन है, दिस नोटेशन स्टैंड्स फॉर राइट एंगल। तो ये राइट एंगल के लिए नोटेशन है, फॉर 90 डिग्री नोटेशन है, मींस दिस साइड इज परपेंडिकुलर टू दिस साइड। अच्छा इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल जो हमारे पास थ्री साइड्स हैं, इनको हम स्पेशल नेम देते हैं। जो साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री है कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और जो हाइपोटेन्यूज है इसका हमने याद रखना है, ये लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अगर हमें तीन नंबर्स दे दिए जाएं 3, 4, 5, और कहा जाए कि ये राइट ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, आइडेंटिफाई लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो 5 विल बी द हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। रीजन बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा एक साइड तो हो गई ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज। अब जो बाकी दो साइड्स हैं उनके नेम्स डिपेंड करते हैं ऑन एंगल, क्योंकि दो रिमेनिंग एंगल है, एक हमारे पास ये और सेकंड वन ये है। एक बात तो ये दोनों एंगल्स एक्यूट होंगे बिकॉज दो एंगल्स हमारे पास ट्रायंगल के 90 या मोर देन 90 नहीं हो सकते। तो बिकॉज वन एंगल इज 90 डिग्री, सो अदर टू एंगल्स विल एड अप टू 90 डिग्री, मतलब दे बोथ आर एक्यूट एंगल्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। अब जो बाकी दो साइड्स के नेम्स हैं, दे डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सपोज अगर हम इस एंगल थीटा को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो देन जो साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल थीटा है इसको हम ऑपोजिट या परपेंडिकुलर का नाम देंगे। और जो थर्ड साइड है, रिमेनिंग साइड है, जो कि बेसिकली एडजेसेंट टू एंगल थीटा है, इसको हम एडजेसेंट साइड या फिर बेस का नाम देंगे। तो डिपेंडिंग ऑन थीटा जो हमारा परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा, जो एडजेसेंट है, जो बेस है, वो चेंज हो जाएगी। अगर हम इसकी बजाय इस एंगल लेट्स से इसे हम x से डिनोट कर लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, तो देन दिस साइड विल बिकम परपेंडिकुलर और ये वाली साइड एडजेसेंट टू x हो जाएगी, मींस बेस बन जाएगी हमारे पास। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल करना है जब हम लेबल करेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स को एज परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज या ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज। अच्छा नाउ व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं? अब अगर हम राइट ट्रायंगल्स की साइड्स के दरमियान रेशियोज की बात करें, तो टोटल जो पॉसिबल रेशियोज हैं हमारे पास, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज हम डिफाइन कर सकते हैं, या वी कैन राइट इट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, पहली पॉसिबल रेशियो। दूसरी पॉसिबल रेशियो जो हम डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन साइड्स ऑफ दिस राइट ट्रायंगल, वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज या adjacent over hypotenuse। जो थर्ड रेशियो हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस या फिर ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो दीज आर पॉसिबल थ्री रेशियोज बिटवीन साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इनके अलावा इन एडिशन टू दीज थ्री रेशियोज इनके रेसिप्रोकल्स
की रेशियोज भी पॉसिबल हैं, लाइक हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट, hypotenuse over adjacent, and adjacent over opposite. So in total, there are 6 possible ratios between lengths of all 3 sides of a right angled triangle. अब what are trigonometric function? इनमें से हर रेशियो को बेसिकली हम कहते हैं कि all of these ratios represent a trigonometric function. So it means in total there are 6 trigonometric functions. At AS level हम just इन 3 ratios में interested हैं. ये जो next 3 ratios हैं, जो reciprocal ratios हैं, ये हम A2 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो ये जो फर्स्ट रेशियो है विच इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड साइन थीटा. जो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज है इज कॉस थीटा, एंड सिमिलरली जो परपेंडिकुलर ओवर बेस या ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट है इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा. सो ये 3 रेशियोज एट एस लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से हमने डील करना है, इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है. So the 3 trigonometric functions sine, cosine and tangent are ratios of side lengths in right angled triangles. Sin theta को हमने डिफाइन किया कैसे? Opposite over hypotenuse. Cos theta adjacent over hypotenuse और tangent theta opposite over adjacent से हमने डिफाइन किया है. अच्छा वल, ये जो 3 रेशियोज हैं हमारे पास या 3 ट्रिक फंक्शंस हैं, इनको याद रखने की हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, शॉर्ट वेज हैं, जिनमें से एक मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं. सम पीपल हैव, सम का एस जो है स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, पीपल का पी जो है स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, और हैव का ए जो है स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज. सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. या अगर आपने ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज से याद किया हुआ है तो वी कैन मेमोराइज इट एज सो. सो एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, ओ फॉर ऑपोजिट, एच फॉर हाइपोटेन्यूज. का cos theta adjacent over hypotenuse. So tangent theta is equal to opposite over adjacent. तो इस तरह हम लोग इन ट्रिग रेशियोज को याद रख सकते हैं कि ये किस एक्सप्रेशन की इक्वल होंगी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. कल जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने 0, 30, 45, 60, 90 इनकी ट्रिग वैल्यूज याद रखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा की. एस लेवल पे ऑल दो ये रिक्वायर्ड नहीं है, सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ सिलेबस कि एग्जैक्ट वैल्यूज यूज़ करें, बट वी कैन फाइंड एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स. लेकिन इन एंट्री टेस्ट जब हम एडमिशन टेस्ट के लिए जाते हैं, लाइक फॉर फर्स्ट फॉर एनीटीज़, तो वहाँ पे कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते. सो यू हैव टू मेमोराइज दीज रेशियोज फॉर दैट पर्पज़. ओके, तो इनको याद रखने के लिए एक आसान सी हम ट्रिक यूज़ करते हैं. फॉर रेशियोज ऑफ साइन, साइन की रेशियोज के लिए आप क्या करें, इन एंगल 0, 30, 45, 60, 90 को इनको नंबर कर लें फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4. कॉज ऑफ थीटा के लिए आप इन्हें नंबर्स कर लें रिवर्स ऑर्डर में. 4 फॉर कॉज ऑफ थीटा, फॉर कॉज ऑफ थीटा हम इनको नंबर कर लेंगे इन रिवर्स ऑर्डर, लाइक 4, 3, 2, 1, 0. अच्छा वल, अब जो आपके पास वैल्यू होगी साइन थीटा की, लाइक मैं आपको कहता हूँ कि फाइंड साइन ऑफ 30 डिग्री, तो सिंपल रूल ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ नंबर असाइन टू दैट एंगल डिवाइडेड बाय 2. लाइक अगर आपने साइन 30 कैलकुलेट करना है, लिखना है कहीं पे, तो साइन 30 इज नंबर असाइंड टू 30 डिग्री इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 1/2. तो क्लियरली आप देख सकते हैं इट्स 1/2. सिमिलरली सपोज मैं आपको कहता हूँ साइन ऑफ 60 कैलकुलेट करें, तो अगेन इट्स स्क्वायर रूट ऑफ नंबर असाइन टू 60. इन केस ऑफ साइन नंबर असाइन टू 60 हमारे पास 3 था, सो इट्स स्क्वायर रूट 3/2. आप देख सकते हैं सेम वैल्यू यहाँ पे इंटर है इन दिस टेबल. फॉर साइन ऑफ 90 डिग्री सपोज हम क्या करेंगे, नंबर असाइन टू 90 विच इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2/2 इक्वल्स टू 1. तो साइन 90 इज 1. ना फॉर कॉस थीटा, नंबरिंग हमने रिवर्स कर ली है. अगर क्वेश्चन है आपके पास लेट्स से कॉज ऑफ 30 कैलकुलेट करें, तो 30 पे हमने नंबर असाइन किए 3, सो कॉज ऑफ 30 विल बी, कॉज 30 विल बी नंबर असाइन टू इट, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर असाइन टू कॉज डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट 3/2. अब सपोज क्वेश्चन कहता है कॉज 45 कैलकुलेट करें, तो नंबर असाइन टू 45 इज 2, सो स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2.
which is basically equivalent to 1 over square root 2. So we can use this value जो कि टेबल में लिखी हुई है या square root 2 over 2. These are equivalent expressions, SURDS forms हम IGCSE में सीख चुके हैं. Yeah, you can confirm it by using calculator कि these two expressions are equal or same. अच्छा वाल, likewise suppose cos 60 अगर आपने कैलकुलेट करना है तो जस्ट आपने वो नंबर पिक करना है साइन टू 60, इट्स 1, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 1/2, तो cos 60 इज़ 1/2. नाउ फॉर टेंजेंट थीटा, अब टेंजेंट थीटा के लिए जो रूल है हमारी आइडेंटिटी है, लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. फॉर ट्रिग रेशियोज ऑफ दीज एंगल्स आपने ये याद रखना है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू square root of number assigned to sine divided by number assigned to cos. For example, question आपको कहता है write down tangent 30 degree. तो tangent 30 equals to square root of number assigned to sine theta. 30 पे sin को हमने assign किया था 1, so square root of 1 divided by cos को assign किया है 3, so this is equals to 1 का square root 1 over square root 3. Likewise for tangent 45 degree, square root of number assigned to sine is 2 divided by number assigned to cos is also 2. 2 over 2 is 1 and square root of 1 is 1. Now for tangent 90 degree, square root of number assigned to sine is 4 divided by cos is 0. So 4 over 0, हमें पता है कि division by 0 is undefined. So this is equals to undefined, which is denoted by infinity. A symbol for to denote undefined expressions, undefined terms. So this tangent 90 is equal to infinity. So ये ट्रिक है जिससे easily हम इन ratios को याद कर सकते हैं, but it's not a requirement of AS syllabus. Using exact value is part of AS syllabus, लेकिन वो हम using calculator directly find कर सकते हैं. हमें चारों papers में calculator जो है वो allowed है.